आज का अपना टॉपिक है कैम प्लांट। ये टू द पॉइंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है और यहाँ से सीधे सटीक तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज कैम प्लांट की फुल फॉर्म। इन कैम प्लांट को क्या कहते हैं? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम प्लांट की फुल फॉर्म क्या है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब इन कैम प्लांट को स्टोन क्रॉप्स या सक्सुलेंट या मांसलोद्भिद पादप भी कहते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? स्टोन क्रॉप्स, सक्सुलेंट प्लांट और मांसलोद्भिद पादप। अब एग्जाम में सीधे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कैम प्लांट का उदाहरण है। तो देखना, यहाँ पर कैम प्लांट के एग्जाम्पल की अपन बात करें तो कैम प्लांट का एग्जाम्पल सीधा पूछ सकता है कौन कौन से हैं। तो ओपुन्शिया, पाइनएप्पल, कैलेंचो, ग्वावा। ये पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास के नाम से भी जाना जाता है। देखो आगे अपन देखें, ये जो कैम प्लांट है, ये कैम प्लांट है, ये लगभग C4 प्लांट के अनुकूल समानता दर्शाते हैं, परंतु उनमें कुछ विशेष रूपांतरण देखे जाते हैं या वातावरण के अनुसार अनुकूलन देखे जाते हैं। देखो, ये C4 प्लांट है, सॉरी ये कैम प्लांट है, लगभग C4 प्लांट के लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं, बट इनमें कुछ विशेष अंतर देखे जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो इनमें क्या होती है, कैम प्लांट में क्रेंच एनाटोमी क्या होती है? एब्सेंट होती है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि क्रेंच एनाटोमी, जिसमें क्या होता है? वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक मोटी परत, इसकी बंडल छिद या पुलाच्छद कोशिकाओं की पाई जाती है। उससे क्या कहते हैं? उस विशिष्ट संरचना को क्या कहते हैं? क्रेंच एनाटोमी। अब देखो, ये जो C4 प्लांट थे उनमें तो ये क्रेंच एनाटोमी प्रेजेंट थी, बट ये जो कैम प्लांट है उनमें ये क्रेंच एनाटोमी क्या है? एब्सेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट का बन सकता है कि C4 प्लांट और कैम प्लांट में निम्न में से कौन सा अंतर जो इन दोनों की क्रियाओं को स्पष्ट करता है या उन दोनों को पृथक करता है? तो याद रखना, इनमें एक तो क्रेंच एनाटोमी जो है वो C4 प्लांट में तो क्या होगी? प्रेजेंट होगी, लेकिन कैम प्लांट में क्या होगी? एब्सेंट होगी। दूसरी चीज कि ये जो कैम प्लांट है उनमें पेपकेज एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम दोनों कहां पर होगी? मीसोफिल सेल्स में होगी। पेपकेज एंजाइम में क्या होगी, सॉरी कैम प्लांट में क्या होगा? ये जो पेपकेज एंजाइम है, कौन सी एंजाइम? पेपकेज एंजाइम। और ये रूबिस्को एंजाइम दोनों किस में होगी? मीसोफिल सेल्स में होगी। अब देखो, अपन यहाँ पर देखें तो जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट में जो क्रेंच एनाटोमी थी, और क्रेंच एनाटोमी में ये जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम जो थी वो बंडल छिद सेल में प्रेजेंट थी और वहां से वो क्या करती थी? केल्विन चक्र का प्रोसेस करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो कैम प्लांट है, यहाँ पर पेपकेज एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम दोनों किस में होगी? मीसोफिल सेल्स में होगी। अब अपन बात करें कि ये C4 प्लांट में कहाँ उपस्थित होती है, तो ये पेपकेज C4 प्लांट में पेपकेज तो मीसोफिल सेल्स में होगी, लेकिन ये जो रूबिस्को है वो बंडल छिद सेल में उपस्थित होगी। पेपकेज एंजाइम कहाँ पर होगी? पेपकेज तो होगी मीसोफिल सेल्स में, लेकिन रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर होगी? वो होगी बंडल छिद। आगे अपन देखें तो कि आगे एक बड़ा अंतर क्या होता है कि ये जो कैम प्लांट है, कैम प्लांट में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा या जिसे कहते हैं तमोसक्रिय रंध्र। क्या कहते हैं? तमोसक्रिय रंध्र। अब ये जो तमोसक्रिय रंध्र है, इनकी विशेषता क्या होती है? तो तमोसक्रिय रंध्र किसे कहते हैं? तो ऐसे रंध्र जो दिन में तो क्या हो? क्लोज हो, और नाइट में क्या हो? ओपन हो। तमोसक्रिय रंध्र किसे कहते हैं? ऐसे रंध्र जो दिन में तो क्या हो? क्लोज हो,
और नाइट में क्या हो, ओपन हो। अब ये जो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है उनका मेन फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर देखें तो ये जो तमोसक्रिय रंध्र है ये रात को खुलेंगे और रात्रि में ये क्या करेंगे, CO2 को क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। CO2 को क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। और किस रूप में स्थिर करेंगे, मैलिक एसिड में। यहाँ एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कैम प्लांट में रात्रि में स्थिर की गई CO2 किस रूप में रूपांतरित होती है, तो वो होती है मैलिक एसिड में। किस रूप में होगी, मैलिक एसिड में। अब देखो ये मैलिक एसिड है, ये रात्रि में किस कोशिकांग में संग्रहित होगा, तो ये होगा रिक्तिका में संग्रहण होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैम प्लांट में जो रात्रि के समय स्थिर की गई CO2 मैलिक एसिड के रूप में है और ये मैलिक एसिड किस में संग्रहित होगा, तो वो होगा रिक्तिका में संग्रहण होगा। और इस प्रक्रिया को रात्रि में CO2 का स्थिरीकरण, स्थिर करने के बाद इसे मैलिक एसिड में रूपांतरण और रिक्तिका में संग्रहण, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डार्क एसिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, डार्क एसिडिफिकेशन। अब देखो ये रिक्तिका में जो संग्रहित मैलिक एसिड था, ये मैलिक एसिड दिन में क्या करेगा, 6 कार्बन का शर्करा का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। और ये कैसे होगा, तो ये जो रिक्तिका में संग्रहित मैलिक एसिड है जो CO2 का क्या है, स्थिर रूप है, तो यहां से क्या होगी, ये CO2 या मैलिक एसिड क्या बना देगा अब, CO2। और ये CO2 किससे प्रोवाइड होगी, C3 चक्र को या केल्विन साइकिल को। और केल्विन साइकिल आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर देगा, 6 कार्बन शर्करा का। और इस रूप में आगे कैम प्लांट में क्या होगा, फूड का प्रोड्यूस या ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। अब अपन आगे देखें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन है कि कैम प्लांट का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है, केल्विन एसिड मैकेनिज्म, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बन एक्टिव मेटाबॉलिज्म या कार्बोक्सिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि कैम मार्ग या कैम पाथ किसके अनुकूलन के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन है ठंडे वातावरण के लिए, ऑप्शन बी है लवणीय या शुष्क वातावरण के लिए, सी है आर्द्र वातावरण या जलीय वातावरण। तो ये अनुकूलन किसके लिए होगा, तो लवणीय व शुष्क वातावरण के लिए। अब अपन आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखो कैम पौधों में रंध्र स्टोमेटा कब खुलते हैं, तो अपन ने देखा था दिन में खुलते हैं, रात में खुलते हैं, हमेशा या कभी नहीं। तो ये क्या होंगे, तमोसक्रिय रंध्र होंगे, वो किस समय खुलेंगे, तो रात्रि में खुलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ये व्याख्या भी दे रखी है कि जल हानि कम करने के लिए ये क्या होते हैं, रात्रि में खुलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कैम पौधों में प्राथमिक CO2 स्थिरीकरण कब होता है, दोपहर में, सुबह में, रात में या सायकाल में। तो इसका आंसर क्या होगा, रात्रि में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 5 की बात करें अपन, कैम पौधों में CO2 स्थिरीकरण कौन करता है, रुबिस्को एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन या पेप्सिन। तो कौन करेगा, पेप कार्बोक्सिलेज। और ये पेप कार्बोक्सिलेज कहां पर उपस्थित होगी, मेसोफिल या पर्ण मध्योतक सेल में। क्वेश्चन 6, रात में CO2 किस रूप में संग्रहित होगी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड या साइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो किस में संग्रहित होगी, मैलिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 7, मैलिक अम्ल कहाँ संग्रहित होता है, क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल्स में, साइटोप्लाज्म में या नाभिक में। तो किसमें होगा, वैक्यूल्स में। क्वेश्चन 8, दिन के समय कैम पौधे क्या करते हैं, CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, श्वसन करते हैं, मैलिक अम्ल से CO2 निकालकर केल्विन चक्र चलाना या कुछ नहीं। तो अपन ने देखा था कि दिन के समय क्या होगा, जो मैलिक एसिड है वैक्यूल्स में जो सेव है वो क्या करेगा, CO2 को देगा और कौन से चक्र को देगा, केल्विन चक्र को चलाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन अपन 9 की बात करें तो
देखो, कैम में किस प्रकार का पृथक्करण होता है? उत्तक आधारित, कोशिका आधारित, समय आधारित या स्थान आधारित? तो किस पर आधार पे होगा पृथक्करण? समय आधारित। क्यों? क्योंकि तमोसक्रिय रंध्र है, दिन और रात के हिसाब से इसमें क्या देखा जाएगा? अंतर देखा जाएगा। कैम पौधों का उदाहरण कौन सा है? गेहूं है, धान है, ओपुंशिया है या मक्का है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओपुंशिया। याद रखना, मक्का क्या है? C4 प्लांट है। क्वेश्चन 11, कैम पौधे मुख्यतः किस वातावरण में रहते हैं? जलीय पौधे हैं, शुष्क क्षेत्रों के पौधे हैं, नमी वाले पौधे हैं या केवल खारे पानी के पौधे हैं? तो अपन ने देखा था कैम पौधे मुख्यतः कौन से वातावरण के पौधे हैं? तो शुष्क क्षेत्रों के क्या है? पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैम प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक प्रभावी होता है? आर्द्र जलवायु, शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, जलीय जलवायु या हिमीय जलवायु? तो ये किसमें प्रभावी होगा? शुष्क रेगिस्तानी जलवायु। क्वेश्चन 13, कैम पौधे में रात में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा है? पीजीए, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लूकोज, मैलेट या सुक्रोज? तो किस रूप में होगा? मैलेट रूप में, या मैलिक एसिड भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैम पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे घटाते हैं? कैम पौधे जो मेन वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस को कैसे घटाते हैं? मोटी पत्तियों के कारण, रात्र में रंध्र खोलकर, बिना पत्तियों के, तेज प्रकाश संश्लेषण से? तो ये अनुकूलन क्या देखा जाता है इसमें मेन, कि रात्रि में क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन होते हैं। क्वेश्चन अपन 15 की बात करें, कैम मार्ग सबसे पहले किसमें पाया गया था? तो मक्का, अनन्नास, क्रैसुलेशिया पौधों में या कैक्टस में? सबसे पहले तो वो किसमें होगा? क्रैसुलेशिया में। इनमें से कैम पौधे कौन से हैं? मक्का है, अनानास है, गेहूं है या धान है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनानास, जिसे क्या कहते हैं? पाइनएप्पल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कैम पौधों में होता है स्थानिक पृथक्करण, समय आधारित पृथक्करण, दोनों या कोई नहीं? तो मेन जो पृथक्करण इनमें क्या होगा? समय आधारित पृथक्करण, यानी दिन और रात के हिसाब से। क्वेश्चन 18 है कि दिन में मैलिक अम्ल से मुक्त CO2 कहाँ उपयोग होती है? ग्लाइकोलाइसिस में, केल्विन चक्र में, क्रेब्स चक्र में या फोटो रेस्पिरेशन में? अपन ने देखा था कि मैलिक एसिड दिन में क्या करेगा? जो रिक्तिका में जो संग्रहित CO2 है वो किसको प्रोड्यूस करेगा? केल्विन साइकिल को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? केल्विन चक्र या C3 साइकिल। लास्ट 2 क्वेश्चन अपने बाकी हैं। देखो, कैम पौधे सबसे अधिक किससे सुरक्षित होते हैं? ठंड से, सूखे से, कीटों से या तेज हवा से? मेनली कैम प्लांट का अनुकूलन तापमान के लिए या प्रकाश के लिए देखा गया है, और जो रेगिस्तानी या सूखे क्षेत्र हैं उनके लिए इसका मेन अनुकूलन देखा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सूखे से। लास्ट क्वेश्चन अपना है कि कैम मार्ग का मुख्य लाभ क्या है? O2 को बढ़ाना, फोटो रेस्पिरेशन कम करना, श्वसन को बढ़ाना या ATP का घटाना? देखो, अपन ने C3 साइकिल में देखा था कि उसमें क्या होती है? CO2 और ऑक्सीजन। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि अपन ने देखा था कि जैसे अपन बात करें, एक मिनट मैं इसको पेज को ऐड कर लेता हूं एक। देखो, अपन ने देखा था कि जैसे ये C3 साइकिल है, बराबर। इस C3 साइकिल में अपन ने देखा था कि C3 साइकिल तो होती है C3 प्लांट में, और साथ साथ में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम को एक तो CO2 और दूसरी होती है O2। अगर CO2 प्रेजेंट हो तो रूबिस्को किसके साथ बंधुता बनाएगा? CO2 से। अगर CO2 कम है या एब्सेंट है तो वो किससे बंधुता बनाएगा? ऑक्सीजन से। अगर ये ऑक्सीजन से बंधुता बनाएगा तो फिर कौन सी साइकिल चलेगी? फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो, जैसे C4 प्लांट और कैम प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट में ये विशेष अनुकूलन इसलिए होता है कि ये जो रूबिस्को एंजाइम है उसको क्या सही तरीके से प्रोवाइड हो? CO2।
ताकि ये ऑक्सीजन से जुड़े नहीं और ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करे नहीं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो इसी से रिलेटेड है कि कैम मार्ग का मुख्य लाभ क्या है? O2 को बढ़ाना। अगर O2 बढ़ेगा तो O2 किससे जुड़ जाएगा? रूबिस्को से जुड़ जाएगा, तो फिर तो क्या होगी? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी और प्लांट को क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। श्वसन बढ़ाना, श्वसन बढ़ेगा तो भी नुकसान होगा। एटीपी का घटाना, इससे कोई रिलेशन है नहीं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन को क्या करना? कम करना। इसी प्रकार अपन ने 30 क्वेश्चन पूरे देखे और कैम प्लांट के बारे में विस्तृत जानकारी देखी। आप इससे बाहर पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन इसको एक बार जरूर रिवाइज करें। ये बहुत कम समय में शॉर्ट तरीके से और सटीक माध्यम से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। और देखना आप कि ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे तो प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा क्या हौसला और बढ़ता रहे और हम कोशिश करें कि हम इससे भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।